प्रदीप कुमार, कत्था बनाने के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। सेनानी किसकी रचना है? मेघराज मुकुल। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार कौन सी ग्रंथ के लिए दिया गया? निग्रंथ नाम की जो रचना थी उसके लिए। अच्छा देखो, डुंडार के बारे में बात करते हैं। डुंडार की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले डुंडार के अंतर्गत आ जाती है हमारे जयपुर शैली। देखो तुम इधर जयपुर शैली के बारे में बात करते हैं। जयपुर शैली में क्या क्या बातें तुम्हें याद रखनी है बच्चों? तो इसके अंदर वही हमारे जो बेसिक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इनसे पूछी जाती हैं, और वो बातें हुआ करती हैं कि शासक, कोई भी शैली आती है तो उसके शासकों के बारे में जरूर बात आती है। और जयपुर शैली के अंदर एक तो राजा याद रखना बच्चों, सवाई जय सिंह के अलावा तुम्हें एक राजा याद रखना है, सवाई ईश्वरी सिंह। एक अपने राजा याद रखना है, सवाई प्रताप सिंह। एक राजा याद रखना है, सवाई राम सिंह द्वितीय। ये देखिएगा, ये सभी राजा हमारे जयपुर शैली में है। इन सभी राजाओं को अपने जयपुर शैली में याद रखना है। गीत गोविंद सार का संबंध किस शैली से है? बच्चा, गीत गोविंद सार का संबंध हमारे मेवाड़ शैली से है। कुछ एक चीजें रह जाती हैं, गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ शैली से हुआ करता है। अब अपन बात करते हैं, तू क्यों हंस रहा है? नहीं, बेच होते रहते हैं पूरे, ऐसा बेच चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा इमोशन नहीं होता है कभी। तुम्हारे जैसे इमोशनली अटैचमेंट हुआ है नहीं, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। किसकी कसम खाऊं मैं? कसम नहीं खाता हूं। तुम कहो जिसकी। सच बताऊं तो चिंटे की कसम तुमसे इमोशनली अटैचमेंट हो गया। ऐसा मुझे कभी हुआ नहीं है बेच फ्री करते समय। आज मेरे पैर रुक रहे हैं ऐसा थका सा लग रहा है कि जैसे मैं बेच फ्री करके जा रहा हूं। पहले मैं इस टॉपिक को करा देता हूं, फिर ये कुछ बाकी नहीं रह जाए। सवाई जय सिंह छोड़ो, ऐसा तो होता रहता है। मुझे लगता है कि तुमसे क्रश हो गया और क्रश वाली चीज होती है ना, तो उससे जब छोड़ते हैं तो थोड़ा दुख होता है, पर ठीक है। तो अच्छा, और चीजें थी जैसे ऑनलाइन जो थे ना, मतलब ऑनलाइन वाले भी इस बीच में बहुत बढ़िया विद्यार्थी थे। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, कुछ बच्चों से पूछना, जैसे आपके कोई रिलेटिव वगैरह कोई भी हमारे 3rd ग्रेड B.Ed बैच में पढ़ा हुआ हो, उनसे पूछना। मैं ऑनलाइन वालों को हमेशा आते कमेंट बंद करा देता था। मेरी शिकायत भी जाती थी, और मेरी खूब बार शिकायत की 2-4 बैच वालों ने कि सर वो कल्चर वाले जो सर हैं वो आते कमेंट बंद करा देते हैं। हमारी कोई समस्या होगी तो हमारी समस्या को हम कैसे कमेंट करें? पर मैंने इस बीच में कभी ऑनलाइन के कमेंट भी बंद नहीं किए थे, क्योंकि इसमें सभी बच्चे मतलब एकदम बढ़िया वाले, अगर काम के कमेंट है तो ही करेंगे, वरना कमेंट नहीं करते थे। मतलब मैं मोस्टली बैचों के अंदर पढ़ाने से मतलब रखता हूं, कमेंट देखता ही नहीं हूं। इस बैच के कमेंट देखता भी हूं, और इसमें कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि आप कमेंट कम देखते हो, जबकि सबसे ज्यादा कमेंट मैंने इसी बैच में देखे हैं। तो जब मेरा दिल तुम पे आ सकता है तो उनका क्यों नहीं आ सकता है? तो देखा। अच्छा देखो, अब देखो तुम आराम से पहले समझेगा, मैं तुम्हें आराम से समझा देता हूं जयपुर शैली के बारे में, लिखवा देता हूं जयपुर शैली जयपुर शैली में सवाई जय सिंह के काल में क्या हुआ? उदय हुआ। इनके काल में अपने जयपुर शैली का क्या हो गया बच्चा? उदय हुआ। इनके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, और दरबारी चित्रकार का नाम था मोहम्मद शाह। ये एग्जाम 2022 RS के एग्जाम में ये सवाल आया था कि मोहम्मद शाह किनके दरबारी विद्वान थे? सवाई जय सिंह के। मोहम्मद शाह किसके दरबारी विद्वान थे? सवाई जय सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे मोहम्मद शाह। इन्होंने क्या किया था इनके काल में? भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनवाए। भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए गए। पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र किस शासक के काल में बनाए गए? सवाई जय सिंह के काल में। सिंहासन पर बैठे हुए इनके चित्र हैं, राजा की तरह चित्र बनाए थे, और जो चित्र बनाने वाला चित्रकार था उसका नाम था मोहम्मद शाह। एग्जाम में आ जाता है जयपुर के चित्रकारों के नाम राम सेवक, निरंजन और जगजीवन, हुक्मा, कुशला, ऐसे इनके अच्छे चित्रकार हैं। लालचंद, ये सब ये जयपुर शैली के चित्रकार हैं। तो एग्जाम में सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि बताओ भगवान श्री कृष्ण के चित्र सिंहासन पर किसने बनाए? ऑप्शन में आ जाएगा राम सेवक, निरंजन, और एक आ जाएगा मोहम्मद शाह, एक आ जाएगा हुक्मा या कुशला, कोई भी नाम। तो अपने दिमाग में एक ही चीज की इमेजेस बनती है कि यार मोहम्मद शाह तो एक मुसलमान है, ये तो क्या बनाएगा भगवान श्री राम के चित्र, तो अपन इसको तो सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। जबकि वास्तव में यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे ज्यादा चित्र बनाए वो किस चित्रकार ने बनाए थे? मोहम्मद शाह नाम के चित्रकार ने यहाँ पर चित्र बनाया था। तो और देखिएगा अपने, और अपन बात करें तो और क्या बात याद रखोगे सवाई जय सिंह में? तो अपने सिटी पैलेस में पोती खाना वे सूरत खाने का निर्माण किया। पोती खाना वे सूरत खाना, इस मार्कर ने सब बर्बाद कर दिया। सूरत खाना बनवाया। इतना तो बुरा मैं नहीं लिखता हूं जितना बुरा ये मार्कर लिख रहा है। तो सवाई जय सिंह इनके काल में शैली का उदय हुआ। इनका दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र बनाए। सिटी पैलेस में इन्होंने पोती खाना व सूरत खाने का निर्माण किया। फिर हमारे इनके बाद इनका बेटा सवाई ईश्वरी सिंह राजा बनता है। और सवाई ईश्वरी सिंह में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बच्चा? तो सवाई ईश्वरी सिंह के काल में आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके काल में आदम कद के पोर्ट्रेट चित्र बनाए गए थे। आदम कद के चित्र बनाए गए थे मतलब खड़े चित्र बनाए गए। आदम कद का चित्र बनाया गया था। आदम कद होता क्या है? तो सिर से लेकर पांव तक के चित्र। एक तो हमारे होते हैं पासपोर्ट साइज के फोटो, एक होते हैं हमारे पूरे फोटो। तो यहाँ पर पूरी यानी सिर से पांव तक के जो चित्र होते हैं उन्हें अपन आदम कद के चित्र बोलते हैं। जैसे अपने परीक्षा में कोई फॉर्म भरना है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी या किसी का भी फॉर्म भरते हैं तो क्या उसमें आप आदम कद का फोटो लगाते हैं या पासपोर्ट साइज का फोटो लगाते हैं? पासपोर्ट साइज का। उसमें अपन फोटो खींचने जाते हैं तो वो दुकान वाले कहते हैं खड़े हो जाए एकदम खड़ा कर कान आना चाहिए सामने देखो मुस्कुरा थोड़ा कम मुस्कुराओ
तो ऐसे करके अपन फोटो खींचाते हैं, तो वो फोटो ही हमारा वहां पर लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप लोग जो है कहीं पर शादी के लिए फोटो भेज रहे हैं, तो क्या आप अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो भेजोगे क्या? नहीं ना, वहां पर तो थोड़ी अलग ही तरीके की फोटो, वहां पर तो कोई पूरे फोटो भेजेंगे, या तो यूं खड़े होकर के यूं टांग को यूं करके अलग अलग प्रकार के यूं, या फिर अलग अलग प्रकार के पोज वगैरह यूं किए हुए अलग अलग प्रकार के पोज वाली बढ़िया वाली फोटो सेलेक्ट करके भेजोगे। पर कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने पासपोर्ट साइज की फोटो भेजी हो, नहीं भेजते ना। तो अपने शादी वाली फोटो यहां पर बनाई जाती है, आदम कद के चित्र बनाए जाते हैं। और ये आदम कद के जो यहां चित्र बनाए जाते हैं वो सभी चित्र हमारे सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। तो आदम कद के यहां जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो सभी के सभी चित्र अपने कहां रखे हुए हैं? सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं। और इनके समय दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था साहिब राम। प्यारे बच्चों, मैंने एक चित्र आपको साहिब दिन बताया था। साहिब दिन नाम का चित्रकार कहां पर था? मेवाड़। और साहिब राम नाम का चित्रकार कहां पर है? अपने जयपुर शैली के अंदर साहिब राम है। साहिब दिन मेवाड़, साहिब राम कहां पर है? जयपुर के अंदर है। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जी में क्या बात याद रखनी है? तो इनके समय याद रखना है कि इनका काल जयपुर शैली का कैसा काल माना जाएगा? स्वर्ण काल। इनका काल जयपुर शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। इनके काल में जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा स्वर्णिम चित्र बनाए गए थे, स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने अपने एक महल बनाया था, आपको पता हो तो, हवा महल। और हवा महल की तीसरी मंजिल पर, हवा महल की तीसरी मंजिल पर भित्ति चित्र बनवाए, भित्ति चित्र बनवाए। आप लोगों को मैंने ये हवा महल पढ़ाया था ना, और मैंने आपको मंजिल भी पढ़ाई थी, शरद मंजिल, रत्न मंजिल, विचित्र मंजिल, प्रकाश मंजिल, हवा मंजिल। तो तीसरी मंजिल का नाम था विचित्र मंजिल। उसको विचित्र मंजिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तीसरी मंजिल पर क्या बनवा रहे हैं? भित्ति चित्र। और ये तीसरी मंजिल भित्ति चित्र बने होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? विचित्र मंजिल। भित्ति चित्रों के कारण इसको विचित्र मंजिल के नाम से जानते हैं। इनके समय सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए थे जयपुर शैली में, और इनके काल में यहां पर सबसे अधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। किसके काल में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? सवाई प्रताप सिंह के काल में। याद रखिएगा बच्चों, जयपुर में मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, किसके काल में पड़ा था? सवाई प्रताप सिंह। और बाकी राजस्थान में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव भी किस पर पड़ता है? जयपुर शैली पर। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पूछ ले अपने से कि मुगल शैली का अपने राजस्थान में सबसे अधिक प्रभाव कौन सी शैली पर देखने को मिलता है? जयपुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव। सबसे पहले आमिर शैली। मेरी बात को सुनना, राजस्थान में मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पूछे तो जयपुर शैली। मेवाड़ मारवाड़ में मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव जोधपुर में। जोधपुर में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम के काल में पड़ा था। और मुगल शैली का जोधपुर में सबसे पहले प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा था। फिर अपन और बात करें तो एक राजा आ गए सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह जी अंग्रेजों के बहुत चहेते थे, अंग्रेजों ने इनका लालन पालन पोषण किया, अच्छी खासी अंग्रेजी आती थी। राजस्थान में सबसे बढ़िया अंग्रेजी अगर कोई राजा बोलता था तो वो सवाई राम सिंह देते था। इनसे बड़ी अंग्रेजी राजस्थान में किसी को नहीं आती थी, इतनी बड़ी अंग्रेजी। 16 महीने के थे तब इनके माता पिता का निधन हो गया था। तब इनका पालन पोषण मैंने बताया था अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो करते हैं। और डार्विन का सिद्धांत, आदमी जैसे वातावरण में रहेगा वैसा ही सीखेगा। इनको बड़ी अंग्रेजी आती थी, अंग्रेजी इनके दूसरे माता पिता थे। तो इनके काल में किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा? इनके काल में ब्रिटिश शैली का सर्वाधिक प्रभाव। इनके काल में बच्चों ब्रिटिश शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान में ब्रिटिश शैली का सर्वाधिक प्रभाव किसके काल में पड़ा था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था सवाई राम सिंह के काल में पड़ा था। इन्होंने चित्रों को संग्रहित करने के लिए जयपुर में 1857 में किसका निर्माण कर दिया? तो जयपुर में 1857 में स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण किया। स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण किया। इसी स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को क्या कहते हैं? मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर चित्रों को संग्रहित किया जाता था, चित्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाता है अपने जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? मदरसा ए हुनरी के नाम से जानते हैं। तो जयपुर में तुम्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो जयपुर में ये 4 राजा, पहला राजा सवाई जय सिंह, दूसरा राजा सवाई ईश्वरी सिंह, तीसरा राजा सवाई प्रताप सिंह, और चौथा राजा सवाई राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय जो 1835 से लेकर 1880 तक शासक रहे थे। और इनको जो है इन्हीं के काल में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शैली का प्रभाव पड़ा था। फिर यहाँ के जयपुर के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे बच्चों? तो यहाँ के चित्रों में भिक्षा देती हुई नायिका, भिक्षा देती नायिका, मतलब यहां पर जो चित्र थे वो भिक्षा देती हुई नायिका का चित्र है। कुरान पढ़ती हुई नायिका, कुरान पढ़ती नायिका मतलब कोई लड़की जो है वो सिर पर हिजाब बांधे हुए और इस प्रकार बैठ करके मुसलों पर बैठ के क्या कर रही है? नमाज पढ़ रही है, नमाज अदा कर रही है। तो कुरान पढ़ती हुई नायिका। पशुओं की लड़ाई के चित्र, पशुओं की लड़ाई के चित्र। राजस्थान की वह कौन सी शैली जिसमें पशुओं की लड़ाई के चित्र है? हमारे जयपुर के अंदर। अच्छा, पशुओं की लड़ाई में भी कौन से पशु की लड़ाई है? हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई के चित्र है। पशुओं की लड़ाई में भी पूछ लेता हमारे कौन से पशुओं की लड़ाई के चित्र हैं? हाथियों की लड़ाई के चित्र यहां पर बने हुए हैं। तो बच्चों पशुओं की लड़ाई मतलब हाथियों की लड़ाई के चित्र हमें यहां देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एक युद्ध हुआ था, तुम पढ़ लोगे, गंगवाण का युद्ध। और गंगवाण का युद्ध होता है बच्चों 1741 ईस्वी में। जयपुर के राजा हुआ करते थे हमारे, जिनका नाम था सवाई जय सिंह, और मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह। इन दोनों के काल में हमारे एक युद्ध होता है गंगवाण का युद्ध। और गंगवाण का युद्ध कब हुआ था? 1741 ईस्वी में, जिसके चित्र बने हुए। तो गंगवाण युद्ध के चित्र में राजस्थान की कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? हमारे जयपुर शैली में। ये गंगवाण जगह कहां पर है? तो ये गंगवाण जगह है टोंक में, जहां पर मारवाड़ के राजा अभय सिंह और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के बीच में युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? तो 1741 में। इस युद्ध के चित्र देखो, पशुओं की लड़ाई के चित्र भी हमारे कौन सी शैली में है? जयपुर। और युद्ध के चित्र भी हमारे कौन सी शैली में है? जयपुर के अंदर। कौन से युद्ध के चित्र बने हुए? गंगवाण युद्ध के चित्र यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नायक का चित्र कैसा है? तो नायक यहां पर बिना दाढ़ी मूंछ के, बिना दाढ़ी मूंछ के चित्रण है, बिना दाढ़ी, बिना दाढ़ी मूंछ के चित्र है। मतलब नायक यहां पर एकदम चकाचक है। कहां पर नायक बिना दाढ़ी मूंछ के हैं? तो जयपुर में। ना तो नायक की दाढ़ी है ना यहां पर मूंछ है, मेरी तरफ देखा है ना। तो नायक बिना दाढ़ी मूंछ के कहां पर है? तो ये हमारे जयपुर के अंदर हुआ करता है, जिसमें नायक की दाढ़ी मूंछ नहीं है। फिर अपन जयपुर शैली की विशेषता देख लेते हैं कि चित्रकार कौन कौन थे, रंग क्या क्या था, पक्षी कौन सा था, पशु कौन सा था, पेड़ कौन सा था, यानी कि बेसिक बेसिक बात है। ये हमारे जयपुर शैली है। और जयपुर शैली में अगर पक्षी की बात करें तो यहां का भी मेन पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर।
पशु की बात करें तो यहां का मेन पशु कौन सा हो जाएगा? हाथी। पेड़ की बात करें तो यहां का मेन पेड़ हो जाएगा बरगद वे पीपल। बरगद वे पीपल पेड़ है। रंग की बात करें तो यहां का मेन रंग हो जाएगा गहरा लाल, गहरा लाल, हरा वे नीला, गहरा लाल, हरा वे नीला। नायिका की बात करें तो नायिका की आंखें मीन के समान आंखें। और मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाते समय भी कहा, मेवाड़ और जयपुर में आंखें कैसी है? मीन के समान आंखें। और आंखें हमेशा किसकी बताई गई है? नायिका की। और यहां के चित्रकार कौन थे? तो यहां के चित्रकारों में नाम याद रखना बच्चों, एक तो नाम आ जाता है कुशला, एक नाम आ जाता है हुक्मा। ये दोनों महिला चित्रकार थी, कुशला, हुक्मा। निरंजन, निरंजन, राम सेवक, और कुशला, हुक्मा, निरंजन, राम सेवक, गोपाल, लालचंद। और ये लालचंद नाम का चित्रकार था ना, इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। बाकी मोहम्मद शाह, इसके अलावा साहिब राम, ये सभी हमारे जयपुर शैली के प्रमुख प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं। तो बता जयपुर शैली की हमारी यही बातें हैं, सारी बातें वापस देख लो। जयपुर शैली सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ रहा है? मुगल शैली का। किसके काल में उदय हो रहा है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के काल में कौन चित्रकार था? मोहम्मद शाह। किसके सबसे ज्यादा चित्र बनाए इन्होंने? भगवान श्री कृष्ण के। और ये चित्र सभी कहां पर रखे हुए? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस में इन्होंने किसका निर्माण कर दिया? पोती खाना में सूरत खाना। ईश्वरी सिंह के काल में कैसे चित्र बनाए गए? आदमकद के। और चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? साहिब राम। सवाई प्रताप सिंह का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने हवा महल की कौन सी मंजिल पर चित्र बनाए? तीसरी मंजिल। और ब्रिटिश कंपनी का सबसे ज्यादा प्रभाव जयपुर में किसके काल में पड़ा? राम सिंह के काल में। इन्होंने जयपुर में किसका निर्माण कर दिया? स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण किया। और बाकी चित्र यहां पर बने हुए भिक्षा देती हुई नायिका, कुरान पढ़ती हुई नायिका, पशुओं की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई में हाथियों की लड़ाई के चित्र, गंगवान युद्ध के चित्र। और यहां पर नायक का कैसा चित्र है? तो बिना दाढ़ी मूंछ के चित्र है। जयपुर की पक्षी, मोर, पशु, हाथी, पेड़, बरगद, रंग गहरा लाल, हरा, नीला और आंखें मीन के समान। आज की बात है, आज मुझे देख लो, नींद मत लो, फिर तुम्हें मौका वैसे भी नहीं मिलेगा। जो नींद ले रहे हैं वो समझ गए होंगे, अंतिम मौका है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, क्या पता फिर देख पाओ ना देख पाओ। इसलिए प्लीज ले रहे हैं जो समझ गए कौन ले रहे हैं। लड़के कभी नींद नहीं लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। एक आध बड़ी उबासी ले ले वो बात अलग है, पर लड़कियां नींद ले रही है डोपी के बिल्कुल। हाँ, नहीं आज भी नहीं लिखेंगे, लिखाने का टाइम मिलेगा मैं जरूर लिखाऊंगा। लिखो, देखो तुम आ गए जयपुर शैली के बाद। और किरण क्या हाल चाल है? ठीक है। आगे चलिए हमारे आमिर, आमिर शैली। आगे चलिए हमारे आमिर, आमिर शैली। आमिर शैली की बात करें, आमिर अपने कहां पर है? जयपुर। आमिर अपने कहां पर बचा? जयपुर में। आमिर शैली में हमें कितने राजा याद रखने? दो। एक राजा और दो राजा। आमिर में हमारे कितने राजा हैं? दो। सही करो, खड़ा होकर कर, और सही कर पूरा, और सही कर, और घुमा देखे घुमा। हाँ बस, तेरा मुकम्मल माथा फोड़ दूंगा। कुछ बच गया ना आज का सिलेबस में, कुछ बच गया तो उसका जिम्मेदार तू होएगा, तुम 4 जने होंगे। और सोचो जो बच गया उसी में से सवाल आ गया था, है? वो आ ही नहीं सकती, तुमने इसको कहा खींच ले। मेरी कसम खा, मेरी कसम खा, झूठ बोल रहा है, ये आ ही नहीं सकती इधर, मुझे पता है। तो जयपुर शैली हो गई, आमिर शैली की बात कर लेते हैं। आमिर शैली अपने कहां पर है? देखो तुम देख भी लोगे तो क्या होगा। मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हें आज अंतिम बार है तो मुझे देखने का मौका है, तो मुझे देखो ना, मैं भी खड़ा कर दूंगा, आगे वालों को पीछे बिठा दूंगा, कोई मतलब है नहीं ना मोगम्बो, समझा कर मेरी बात को। आमिर शैली, आमिर शैली में दो राजा याद रखना है, एक तो याद रखना मान सिंह प्रथम, और एक राजा याद रखना है यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। बहुत ही छोटी सी शैली है, ज्यादा कोई बातें है नहीं, बहुत इजी बातें हैं अपने इस शैली के अंदर। आमिर शैली में आमिर पहले जयपुर का भाग था, आमिर से राजधानी जयपुर बन गई, इसलिए आमिर अलग शैली हो गई, जयपुर अलग शैली हो गई। आमिर जयपुर के अंदर ही है, लेकिन कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो आमिर की अलग हैं। आमिर शैली की मैं बात करूं तो इसकी उदय किसके काल में हो जाता है? इसका उदय हो जाता है, जो पहले आता है उसके काल में क्या होता है? उदय होता है। इसका मतलब इस शैली का उदय किसके काल में हुआ? तो उदय हुआ था अपने मान सिंह के काल में। मान सिंह के काल में क्या किया गया था? इनके काल में बच्चों यशोधरा ग्रंथ पर चित्र बनाया गया, यशोधरा ग्रंथ पर चित्र बनाया, जो हमारे आमिर शैली का पहला चित्र है, बनाया जो आमिर शैली का पहला चित्र है, आमिर शैली का प्रथम चित्र है। अच्छा, आप लोगों को शायद याद हो तो मैंने आपको जब नाथद्वारा पढ़ाया था तब भी कहा था यशोदा माता के चित्र हमारे नाथद्वारा में बने हुए हैं, लेकिन यशोधरा ग्रंथ पर चित्र हमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है? आमिर में। फिर देखिएगा इनके काल में और क्या किया गया? रज्मनामा, रज्मनामा बने हुए हैं, लेकिन यशोधरा ग्रंथ पर चित्र हमें कौन सी शैली में देखने। अच्छा, आप लोगों को शायद याद हो तो मैंने आपको जब नाथद्वारा पढ़ाया था तब भी कहा था यशोदा माता के चित्र हमारे नाथद्वारा में बने हुए हैं, लेकिन यशोधरा ग्रंथ पर चित्र हमें कौन सी शैली में देखने को मिलता है? आमिर में। फिर देखिएगा इनके काल में और क्या किया गया? रज्मनामा, रज्मनामा पर चित्र बनाए गए, चित्र बनाए गए। और ये रज्मनामा क्या है? तो रज्मनामा महाभारत का अरबी अनुवाद है, महाभारत का अरबी अनुवाद है क्या? रज्मनामा। अगर अपने से पूछे कि रज्मनामा क्या है तो महाभारत का अरबी अनुवाद है। अच्छा, आपसे ये पूछ ले कि महाभारत के चित्र राजस्थान की कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? आमिर शैली, क्योंकि यहां पर किस पर चित्र बने हुए? रज्मनामा पर। और क्या है? तो बच्चों 48 चित्रकार, 48 चित्रकारों ने 169 चित्र बनाए, यानी रज्मनामा पर टोटल कितने चित्र बने हुए हैं? तो 169 चित्र बने हुए।
तो 169 इसके ऊपर चित्र बने हुए। बेसिक बेसिक बातें हैं। मानसिंह, इनके काल में आमेर शैली का उदय हुआ। यशोधरा ग्रंथ पर चित्र बनाया गया जो आमेर शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है। इनके काल में रज्मनामा पर चित्र बनाया गया और रज्मनामा महाभारत का अरबी अनुवाद है। मिर्जा राजा जयसिंह बाद में आया, मतलब इसका काल क्या माना जाएगा? स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने क्या किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने? तो अपने याद रखना, इनके काल में मुगल शैली के सर्वाधिक चित्र बने। इनके काल में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बच्चों एक और बात याद रखना कि इस मिर्जा राजा जयसिंह जो है इसकी एक रानी थी और इनकी रानी का नाम हुआ करता है रानी कनकावती। और कनकावती के कहने पर मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने आश्रित दरबारी बिहारी के चित्र बनाए थे। तो रानी कनकावती के कहने पर कि सर कनकावती तो मान सिंह की रानी थी, आपके मन में ऐसा आएगा, लेकिन ध्यान रखना मान सिंह जी की थी तो क्या हो गया? इनकी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना? ऐसा तो है नहीं कि उनकी होगी तो ये कनकावती और कोई होएगी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है ना। कनकावती उनकी थी तो उनकी भी तो हो सकती है ना? अरे नहीं हो सकती। जैसे आपके घर में मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम मान लीजिए जो भी है, क्या उस नाम की आपकी पत्नी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना? कहीं पर सब रिश्ता तय किया उस नाम की लुगाई नहीं मिल सकती क्या? हाँ करो। हाँ तो ठीक है, बस सेम। तो रानी कनकावती के कहने पर बिहारी के चित्र बनाए। बिहारी के चित्र बनाए। तो रानी कनकावती के कहने पर इन्होंने किसके चित्र बनाए? बिहारी के चित्र बनाए थे। और तो तुम्हारे जो भी सवाल हैं आप लोग अभी आराम से पूरी मनोवेग के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने पर फोकस कीजिए। लास्ट में जब अपनी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं 10 मिनट तुम ऑनलाइन वालों को दूंगा आराम से। तुम्हारे जो भी क्वेरी, तुम्हारे डाउट, तुम्हारे एमसीक्यू, जो भी समस्या तुम्हें लगे, लास्ट में तुम 10 मिनट मुझसे बात कर लेना और जो लास्ट में जो बात होगी उसमें मैं तुम्हारी जो भी समस्या होगी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं लाइव क्लास बंद नहीं करूंगा, मैं इनसे भी बात करूंगा तो तुम्हारे समक्ष करूंगा। तो इसलिए अभी तुम्हें अनावश्यक कमेंट नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ पूरा कॉन्सेंट्रेट आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर करना है। और इस डोपा तुझे 15 मिनट से क्या मोबाइल चला रहा है? इसका दे एक भीड़ 15 मिनट से क्या लगा हुआ है? हाँ आगे देखो। फिर और क्या बात याद रखनी? दोनों राजा हो गए। राजाओं के बाद हमें याद रखना है कि शैली के चित्रकार कौन थे, रंग कौन सा है और इनकी कोई छोटी मोटी विशेषता है। तो और ज्यादा बातें नहीं है अपने आमेर शैली के अंदर। तो यहाँ का जो मेन रंग हो जाएगा वो रंग कौन सा हो जाएगा? तो अपने हरा रंग, हरा या अपन कह सकते हैं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। तो हरा रंग कह सकते हैं या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। राजस्थान की वह कौन सी शैली जिसमें प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? आमेर शैली। और मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव यहां पर पड़ा। मुगल शैली का राजपुताने में या अपन कह सकते हैं राजस्थान शैली पर, राजस्थान या राजपुताना शैली पर सर्वप्रथम प्रभाव यहां पड़ा। सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत कौन थी? आमेर। आमेर के राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार की और उन्होंने अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे अपन जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उनका विवाह उन्होंने अकबर के साथ किया और मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए, मुगलों के साथ आना जाना हुआ। तो मुगल शैली का सबसे ज्यादा पहले प्रभाव राजस्थान की कौन सी शैली पर पड़ेगा? आमेर शैली के ऊपर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के बच्चों चित्रकार कौन हुआ करते हैं? तो यहाँ के चित्रकारों के नाम इजी हैं। एक का नाम है मुन्नालाल, मुन्नालाल, एक का नाम है मुरली, एक का नाम है हुकुमचंद, हुकुमचंद, एक का नाम है पुष्पदत्त। ये चारों हमारे आमेर शैली के चित्रकार हैं। तो याद क्या रखोगे? तो आप याद रखना कि पुष्प ने हुक्म दिया कि तू क्या कर? मुरली बजा। किसको हुक्म दिया? मुन्ना को। तो पुष्प ने मुन्ना को हुक्म दिया कि तू क्या बजा? मुरली बजा। अच्छा ये भी याद रख लिया, पर मुरली बजानी कहां है वो भी याद रखना है। पता ही नहीं चला बजाना कहां है, फिर ऐसे बजा दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो मुन्ना लाल को किसने हुक्म दिया? पुष्प ने। क्या बजाने के लिए? मुरली। पर कहां पर बजवानी थी? आमेर में बजवानी थी। यही हमारे आमेर शैली, छोटी सी शैली है, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। आमेर शैली पर सबसे पहले किसका प्रभाव पड़ा था? मुगल शैली का। राजस्थान में मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव किस पर पड़ा? आमेर शैली पर। यहाँ पर कैसे रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? प्राकृतिक। प्राकृतिक कैसे रंग होते हैं? हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर उदय किसके काल में हुआ? मानसिंह के काल में। और इनके काल में पहला ग्रंथ कौन सा बना? यशोधरा ग्रंथ पर। इसके अलावा महाभारत के चित्र, महाभारत पर जो चित्र बनाए गए वो किस ग्रंथ पर आधारित थे? रज्मनामा। और रज्मनामा किसका अनुवाद है? महाभारत का अरबी अनुवाद हुआ करता है। इसके अलावा स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह का काल यहाँ पर स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक शैली है छोटी सी जिसका नाम है आमेर। आमेर के अलवर, अलवर शैली, अलवर शैली। अभी अगर ए हटा दे तो कैसी शैली हो जाए? लवर शैली। इसीलिए इसको कहते हैं अश्लील शैली। पर लवर है तो